राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय की पावन कथा। पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करें। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपैतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा को कथा सुना रहे थे। अब भगवान नारायण नारद जी को कथा सुना रहे हैं, वाल्मीकि जी और दृढ़धनवा का प्रसंग सुना रहे हैं। तो नारायण जी ने भगवान नारद जी को कहा कि वाल्मीकि जी के इस प्रकार के वचन सुनकर के राजा दृढ़धनवा ने भक्ति पूर्वक पत्नी सहित वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। अच्छा, कौन से वचन सुन करके? कि जो उन्होंने पूर्व जन्म के उनकी कथा सुनाई थी, उन कथाओं को श्रवण करके और दीपदान एवं पूजन विधि व उद्यापन विधि जो राजा दृढ़धनवा को महर्षि वाल्मीकि जी ने सुनाई, इन सब को सुन करके पत्नी सहित राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को स्वीकार करके मुनि ने आशीर्वाद दिया और कहा कि राजा तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं पाप नाशिनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी इतना कहकर के चल दिए। राजा वाल्मीकि जी को अपने राज्य की सीमा तक पहुँचाकर घर लौट आए और आकर के अपनी पत्नी से कहा कि हे सुंदरी, ये संसार असार है, इस संसार का कोई सार नहीं है। गंधर्व नगर के समान राग द्वेष आदि 6 शत्रु इसमें भी निवास करते हैं। इससे मनुष्य कभी सुख नहीं पा सकता, वह सांसारिक सुख पा सकता है। कृमि विष्ठा बात कफ मूत्र आदि सहित भस्म होने वाली इस देह में कुछ रखा नहीं है। मैं अप्राप्य वस्तु अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अब वन में जाऊंगा और वहीं पुरुषोत्तम का स्मरण करूंगा। पति के ऐसे वचन सुन करके पतिव्रता साध्वी गुण सुंदरी विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके बोली कि हे राजन, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पतिव्रता स्त्री का देवता तो पति ही होता है। अपने पत्नी के ऐसे वचन सुनकर के पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाकर वह राजा दृढ़धनवा पत्नी सहित वन को चल दिया। दोनों ने हिमालय के समीप गंगा के तट पर जाकर के पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर तीनों काल स्नान आदि करते रहे। हे नारद, पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों तप करने लगी। पतिव्रता रानी राजा की सेवा में प्रस्तुत रहती। इस प्रकार तपस्या करते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम मास बिता दिया। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा और उसमें पुण्यशील सुशील हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी दोनों राजा रानी ने मिलकर के गणों को नमस्कार किया और फिर दोनों आदर सहित विमान में बैठ गए। इस तरह गोलोक को उन दोनों ने प्रस्थान किया, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के समीप रहकर के निर्भय होकर के आनंद पूर्वक वहीं निवास करने लगे। नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, मैं अपनी जिज्ञा से कहाँ तक पुरुषोत्तम मास की महिमा का बखान करूं। इस पृथ्वी पर इसके समान दूसरा कोई मास नहीं है। ऐसा किसी मास का व्रत करने से फल नहीं मिलता जैसा कि पुरुषोत्तम मास का व्रत रखने पर मिलता है। भूले बिसरे में भी उपवास स्नान दान और जप करने से जिस प्रकार एक बार एक बानर केवल 3 रात्रि स्नान करने मात्र से अनेकों करोड़ों पापों से मुक्त हो गया, उसके पापों का नाश हो गया, उसी प्रकार कोटि जन्मों के पाप का समन हो जाता है। यह महीना सब महीनों में श्रेष्ठ है। इसकी कृपा से दुष्ट बानर भी हरि के सानिध्य को पा गया था।
नारद जी ने पूछा कि वेदों में मानव जन्म को ही संपूर्ण अर्थों का साधन बताया है, परमात्मा प्राप्ति का साधन बताया है। फिर ये बानर कौन था और इसने मुक्ति को कैसे प्राप्त किया? हे नारायण, सर्वजन के हितार्थ यह कथा मुझे वर्णन कीजिए। बानर ने 3 रात्रि कहाँ स्नान किया और वह बानर कहाँ का निवासी था, पूर्व जन्म में क्या था, उसने क्या किया और उसका क्या फल मिला? भगवान ने कहा कि हे नारद जी, केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्रशर्मा रखा था। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण वह कभी अच्छा भोजन भी नहीं करता था, ना अच्छे वस्त्र पहनता था। उसकी मूर्खता ने उसे कभी हवन करने भी नहीं दिया। वह पितरों को भी तृप्त नहीं कर सका। यश प्राप्ति के निमित्त उसने कभी कुछ पुण्य आदि भी नहीं किए। स्त्री पुत्र आदि का भी पालन उसने कभी नहीं किया। इस तरह वह केवल अन्यथा अत्याचार करके केवल धन संचय, धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। उस मूर्ख ने कभी माघ महीने में भी तिल मात्र का दान नहीं किया, कार्तिक मास में कभी दीप दान नहीं किया, कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। उसने कभी वैशाख में धान्य का दान नहीं किया और अन्य मासों को भी वह इसी प्रकार से निरर्थक ही बिता देता था। सूर्य की संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय कभी वह जाप इत्यादि भी नहीं करता था। वह सदा रोता खींचता रहता, अपनी निर्धनता का बखान करता रहता, धन की लालसा में इधर उधर घूमता और लोगों से याचना करता कि मुझ दीनहीन को कुछ दे दीजिए। इसी तरह वह धन की तृष्णा में, धन के लालच में रहकर बहुत ही दुबला पतला हो गया। लोग उसे अपने पास भी खड़ा नहीं होने देते थे, उसे धुतकारते धिक्कारते। वह दुखी होकर के यहाँ वहाँ घूमा करता था। एक बगीचे के स्वामी माली को जब उसने रो रो करके अपना दुखड़ा सुनाया कि लोग उसका किस प्रकार निरादर करते हैं और वह नगर में नहीं जा सकता, माली इसकी दीनता भरी वाणी सुनकर के दया से भर उठा और उस माली को उस पर दया आ गई और दया करके वह उसने अपना मित्र बना लिया। उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया और आनंद से वह उस बगीचे में रहने लगा। उस बगीचे के माली का नाम करदम था। माली की वह हर आज्ञा को मानता था, उसके कार्यों में उसका सहायता करता। इससे कुछ दिनों में ही माली को उस पर विश्वास हो गया कि करदम को उस पर विश्वास हो गया कि ये तो अपना व्यक्ति है, ये चित्रशर्मा किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर एक दिन माली ने बगीचे को उस पर छोड़ करके राज मंदिर में नौकरी कर ली। वहाँ अधिक कार्य होने के कारण माली को बगीचे की पूरी देख रेख उसी ब्राह्मण के ऊपर छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे का वह चित्रशर्मा पूर्ण रूप से स्वामी बन बैठा। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर के खाता, बचे हुए फल बेच देता और उससे प्राप्त होने वाले धन को निर्भय होकर के अपने पास रख लेता। बगीचे का स्वामी जब उससे आकर के बिक्री के प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह झूठ बोलकर कहता कि भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ, बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। उसकी इस बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उसे 87 वर्ष बीत गए। वह दुर्मति वृद्धावस्था में आकर के अत्यंत जर्जर हो गया और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह का संस्कार भी ना हो सका। वेद के जानकारों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप का कभी क्षय नहीं होता, कर्मफल कभी नष्ट नहीं होता। यमदूतों ने आकर के उस पर मुद्गरों का प्रहार किया और वह रुदन कर अत्यंत कष्ट पाता हुआ यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता रहा कि मुझ मूर्ख की मूर्खता तो देखो, मैंने देव दुर्लभ इस मनुष्य जन्म को पा करके भी कोई दान पुण्य धर्म इत्यादि नहीं किया। धन के लोभ में सारा जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी हवन नहीं किया, कभी जप नहीं किया, कभी मैंने गंगा स्नान नहीं किया। मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। पुरुषोत्तम मास के अंत में मैंने कोई उपवास भी नहीं किए। मैंने धन के लोभ में पड़ करके अपनी देह को कभी नहीं सुधारा। मेरा संचित धन पृथ्वी में गड़ा रह करके व्यर्थ हो गया।
मुझ दुष्ट बुद्धि ने सारा जीवन क्लेश में ही बिताया। इस तरह वह करुण विलाप करते हुए यम के समक्ष जा पहुंचा। उसे देख करके चित्रगुप्त शुभ अशुभ कर्मों के लेखे जोखे को देखते हुए धर्मराज से बोले कि इसने अधर्म कार्य अधिक किए हैं, धन के लालच में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया और उसके विपरीत बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात करके उसके फलों को खाया और बिक्री कर उसका धन उसे नहीं दिया। इस तरह इसने चोरी का पाप किया है। इसने अपनी साध्वी पत्नी, पुत्र, पुत्री, जमाता, भाई, इन सब को भी त्याग दिया, इनको भी कभी संतुष्ट नहीं किया। इसने लोभवश कभी अच्छा खाया पिया तक नहीं, अच्छे वस्त्र तक नहीं पहने। इसके यह पाप अति जघन्य है। भगवान कहने लगे कि हे नारद, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर के धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि पहले इसे सहस्त्र जन्म तक बानर योनि में रखो, उसके बाद इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। ऐसा कहकर के उसे बानर बना दिया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये 27वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया, पुरुषोत्तम भगवान को अर्पण किया। आप इसी प्रकार की दिव्य कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे प्रचारित करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार की अन्य प्रदोष व्रत कथाएं या सप्तवार व्रत कथाएं और भी एकादशी इत्यादि की व्रत कथाएं समय समय पर भेजते रहेंगे। तो अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा और बेल आइकन आपने प्रेस करके रखा होगा, तो जो भी कोई वीडियो नया आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और प्रामाणिक कथाएं आपको श्रवण करने को मिलेंगी। हम अपने इस चैनल से जितनी भी चीज़ें प्रसारित करेंगे, चाहे वो कोई व्रत कथा हो, किसी प्रकार का कोई उपाय हो या कुछ अन्य वस्तु, वह सब प्रामाणिक ही होगी। बिना प्रमाण के, बिना शास्त्र के कोई भी वस्तु हम इस पर प्रसारित नहीं करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हम सरल और सहज भाषा में आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।